Hello and welcome back to my YouTube channel. So, I am back with a lot of excitement और क्या ख़तरनाक किस्म का मैच देखकर तो सबकी बातें सुनकर एज़ यूजुअल और आया हूँ मैं वीडियो में अपने तासुरात देने। एनालिस्ट तो नहीं हूँ मैं, तो अपनी एनालिसिस तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन जो दिल में है और जो कहना चाहता हूँ वो खुल के कह सकता हूँ वीडियो में, शेयर कर सकता हूँ दिल की बात। भाई साहब, इंडिया ने आज दोबारा येट अगेन उन्होंने दिखाया कि वाई दे आर अ कंप्लीट टीम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब इतना फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और इतना मतलब इतना इतना कॉन्फिडेंस और इतना श्योरिटी मेच्योरिटी दिख रही है बैटर्स में, बॉलर्स में, फील्डर्स में, कि मतलब उनके दिख रहा है, उनके एटीट्यूड से दिख रहा है कि मतलब वो बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ मैचेस नहीं खेलो, वी आर हियर टू टेक आवर ट्रॉफी फॉर वर्ल्ड, वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है ना। जिस तरह की उन्होंने लीग मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी हैं, एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो शुरू करते हैं टॉस से। रोहित शर्मा ने दोबारा वही टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया। पिच की कंडीशन देखी, सारी चीज़ें एनालाइज करी और जाहिर सी बात है टॉस से पहले सारी डिस्कशन कोचेस के साथ भी होती है, प्लेयर्स के साथ भी होती है और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ बैटिंग करने का। अच्छा, मैच शुरू होने से पहले की जो बातें हैं वो करते हैं कि भाई वही एज़ यूजुअल सोशल मीडिया में जो है तो लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए और अपने चैनल चलाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि भाई मैच फिक्स है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये हैं वो है। तो आज का क्या नया मसाला था? आज का नया मसाला था कि भाई वो ना पिच चेक करी इंडिया टीम ने और उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तुम्हारे स्पिनर्स नहीं काम कर पाएंगे, तो उन्होंने एक यूज्ड पिच पे जो है ना वो मैच को शिफ्ट कर दिया। तो मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये, अगर तो आप ऐसे सोचते हैं कि कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं हो रहा भाई, है ये इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड कप लेवल का क्रिकेट हो रहा है, इसमें इतना इतना नहीं चलता, छोटा मोटा चलता है, इतना नहीं चलता। दूसरी चीज़ ये कि अगर चलो कर भी ली तो तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? टीम इंडिया की है, मैच इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, सेमीफाइनल में इंडिया है, क्राउड इंडिया का है, कंडीशन इंडिया की है, तो उनकी जो मर्जी है वो करे। तुम कौन हो तुमको बताने वाले कि भाई तुमने ये कर दिया तो तुमने वो कर दिया? तो प्लीज़ पहले तो, सबसे पहले ये जो बकवास चली थी इसको मैं चाह रहा था कि साइड पे कर दूँ। अच्छा, दूसरी बात, भाई वही बैटिंग करने आए शर्मा साहब, लोग बोल रहे हैं भाई बहुत प्रेशर होगा, बहुत डरे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने वही उसी खूबसूरती से, वही निडर तरीके से, वो ब्रेवरी से, जिस तरह से उन्होंने लीग मैचेस में खेला, उसी तरीके से जो है ना एक खूबसूरत बैटिंग करते हुए, छक्के चौके मारते हुए जो है उनकी नए बॉल पे उनका दिमाग ख़राब कर दिया। इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि ट्रेंट बोल्ट को अपने तीसरे चौथे ओवर में ओवर द विकेट आके बॉल डालने लग गई पड़ी। और दूसरी तरफ से शुभमन गिल तो आपको पता ही है, ही इज़ अ डायमंड, तो वो साथ साथ एंकर इनिंग परफॉर्म करता रहा। अच्छा, अगर एक पैटर्न देखा जाए ना कि किस तरह से आज बैटिंग प्लान हुई भी थी, जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ में आया, वो यही था कि यार एक बंदा अटैक करेगा, दूसरा एंकर करेगा। जब जब वो जो अटैक वाला चला जाएगा तो जो एंकर कर रहा है बंदा वो अटैकर बन जाएगा और जो नया आएगा वो एंकर करेगा। तो आप ये देखो कि रोहित शर्मा जब अटैक कर रहे थे तो शुभमन ठंडा बैठा हुआ था। जैसे ही रोहित जाता है, विराट कोहली आता है, शुभमन अटैक करना शुरू हो जाता है और विराट कोहली एंकर हो जाता है। शुभमन इंजर्ड होके रिटायर हेड होके जाता है, श्रेयस अय्यर आता है, विराट कोहली अपने गियर चेंज करता है। ठीक है ना। विराट कोहली गियर चेंज करता है तो भाई उसके तो गियर ख़त्म ही नहीं होते। मतलब उस बंदे के गियर ख़त्म ही नहीं होते हैं। कितने गियर हैं उसके, वो हर मैच में गियर चलते रहते हैं, नई सर्विस करा के आता है, नई ट्यूनिंग करा के आता है। क्या खूबसूरती से बंदे ने दोबारा वही मैच को ले जाके 100 मारी, 50th ओडीआई 100। दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा उस बंदे ने, उस बंदे के सामने बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए। मतलब व्हाट एल्स अ क्रिकेटर कैन आस्क फ्रॉम गॉड। मतलब इतना कुछ देना उसको मिला। ही इज़ ब्लेस्ड, ही इज़ अ टैलेंट एंड ही इज़ अमेजिंग। मतलब ही स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो। ठीक है ना। वो मतलब क्या यार, ही इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट भाई। आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट हिम बिकॉज मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। हर दिन विराट कोहली की तारीफ नहीं कर सकता भाई मैं, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, विराट कोहली तो एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। रोहित शर्मा भी ओवर शेडो हो जाते हैं
और आज जो ओवर शेडो हुए वो हुए श्रेयस अय्यर। यार क्या बंदा है यार, कितनी खूबसूरती से उस बंदे ने छुप छुप के, मतलब लोगों की नज़रों से छुप छुप के उसने सेंचुरी मार भी दी और आपको विनिंग स्टैंड उसने दिया। मेरी नज़र में श्रेयस अय्यर इज़ द विनर, मैच विनर ऑफ दिस मैच, क्योंकि उसने जो रन बनाए हैं और जिस पोजीशन पे उसने आके रन बनाए, जिस प्रेशर सिचुएशन में उसने आके रन बनाए हैं, उन्हीं रन्स ने आपको जो है वो न्यूजीलैंड से जितवाया है। अच्छा, उसके बाद केएल राहुल ने आके जिस खूबसूरती से शॉट्स खेले हैं और उस इनिंग को और आगे लेके गया है, ठीक है ना, मतलब एक टोटल परफॉर्मेंस एक्शन पैक जो है ना वो एक परफॉर्मेंस आई बैटिंग में, शुरू के 4-5 लड़कों की तरफ से। बीच में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार विराट कोहली सेंचुरी के लिए रुक रहा है, रन रोक दिए। अबे भाई माफ़ कर दो, मतलब 398 रन तुम्हें टारगेट दे रहे हो, 400 ऑलमोस्ट तुम्हें टारगेट दे दिया, आपकी जान लेनी है क्या? 500-600 रन देना है? कोई तरीका भी होता है खेलने का। गली मोहल्ले की टेप बॉल क्रिकेट नहीं हो रही है कि बस हर कोई आके धड़ाधड़ मारना ही शुरू हो जाए। हर बंदे की अपनी क्लास होती है, उस हिसाब से वो खेलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब बॉलिंग बॉलिंग की बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी लगी आज। जाहिर सी बात है, हमने पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने देखा कि पेसर्स की तो ज़िंदगी तबाह है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है ना। 90-90, 95-95, 100 रन में, आज टीम सऊदी का 100 नहीं, हाँ टीम सऊदी का 100 रन पड़े हैं शायद। तो ये तो पेसर्स के लिए तो नाइटमेयर रहा है ये इंडिया का टूर, ठीक है। स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है, स्पिनर्स में सेटलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, रचिन रविंद्रा ने भी नॉर्मल बॉलिंग कराई। ग्लेन फिलिप्स तो आप एक पार्ट टाइम बॉलर है, उससे इतना एक्सपेक्ट करते नहीं है। तो ओवरऑल उन्होंने जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन बात 450 तक जाने वाली थी। लेकिन जब बात आई इंडियन बॉलर्स की, तो फिर दोबारा वही सब शुरू हुआ कि यार नया बॉल से आएगा, नए बॉल से स्विंग होगा, बुमराह लेके जाएगा, सिराज लेके जाएगा, 4-5 तो वहीं आउट हो जाएंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ना बुमराह को स्विंग मिल रहा है, ना विकेट मिल रही है, ना ही सिराज को विकेट मिल रही है, कॉनवे उनको मार रहा है। अब सब परेशान है कि क्या हो रहा है, एक सन्नाटे का माहौल है, ठीक है ना। और फिर आता है मोहम्मद शामी। ओ भाई साहब, तब मोहम्मद शामी जो है, क्या बोला जाए उसके लिए, मतलब मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि उसको वो स्क्वाड में था, बट ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है। क्योंकि उसकी हार्दिक पांड्या वॉज द पार्ट ऑफ द टीम। हार्दिक पांड्या का जब जब वो इंजर्ड हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप एक सब्सिट उसकी जगह पे एक रिप्लेसमेंट लेकर आते हो, तो हमेशा से हमने देखा है कि यार किसी भी इनफॉर्म बैटर या बॉलर के बदले अगर आप किसी को स्क्वाड में से रिप्लेस करते हो किसी इंजरी की वजह से, तो वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन शामी ने आके जो है वो हार्दिक की परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई बाय 4-5 कर दिया। मतलब आप ये देखो कि जिस दिन से वो खेल रहा है, ही इज़ द मैच विनर, ही इज़ द मैच विनर बॉलर। मतलब फाइफर तो वो ऐसे ले रहा है जैसे मतलब स्टिक क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे 5 विकेटें वो ले रहा है। आज जब उसके हाथ से कैच छूटा, तब उसने 2 विकेटें शुरू की निकाली हुई थी, लेकिन उसके वो बुराई आ गई, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज अंडर क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। वो उनके अपने पॉलिटिकल मसाइल हैं जिसके लिए वो हमेशा से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जिस तरह उस बंदे ने कम किया है भाई साहब, मतलब 5 विकेटें तो ली ही ली, 7 विकेटें ले ली उसने। और उसने आपके मेन बैटर्स उसने निकाले, आपके केन विलियमसन को उसने ही निकाला, कैच भी उसी का ड्रॉप किया था, और आपका डेरिल मिचेल उसने निकाला, ठीक है ना। अच्छा, ज़बरदस्त बॉलिंग उसने कराई। फिर कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा इकोनॉमिकल ओवर किया। फिर जो एंड में आके आखिर के 10 ओवर में जो बुमराह ने दोबारा अपनी वो खूबसूरत बॉलिंग से, स्लोअर वन से, यॉर्कर से जो मैच का टेम्पो डाउन किया, उसकी वजह से जो है वो डेरिल मिचेल भी प्रेशर में आया, चैपमैन भी प्रेशर में आया, और जो है वो बाकी के आने वाले बैटर्स भी कुछ नहीं कर पाए, ग्लेन फिलिप्स भी कुछ नहीं कर पाए। तो ओवरऑल मतलब मैच को देखा जाए तो यार एक पैसा वसूल मैच था, इतना क्राउड था, ठीक है ना। ऊपर से हमने देखा सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे, हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर है, रजनीकांत बैठे हुए हैं, वो क्या नाम है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, उसकी बीवी है, क्या नाम है उसका, क्यारा, वो है। फिर हमने जॉन अब्राहम को देखा, फिर डेविड बैकम आया हुआ था, और साथ में जो है वही उनकी वाइफ्स और फियांसेस और गर्लफ्रेंड्स वगैरह, ये अनुष्का, वो ऋतिका और सारा। तो ये सब लोग इतना एक स्टार स्टडेड, मैंने कहीं एक आध क्राउड में एक जगह पे कुणाल को भी देखा, और फिर अपना मेरा फेवरेट लेग स्पिनर यूजी चहल भी बैठा हुआ था,
स्टैंड्स में, तो इतना इतना स्टार स्टडेड क्राउड था और ऊपर से इतना प्रेशर मैच था, और किस खूबसूरती से टीम इंडिया ने जो है वो इसको कॉन्फिडेंटली विन किया, डोमिनेट किया, और अपना जो अपनी जो जगह है फाइनल्स में वो बना ली है। अच्छा, अब जो है क्या मेरे दिमाग में जो बात है, जो मुझे एक तरह से डर भी है और एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि आज की मैच की बात तो मुझे जो 1-2% लगता था ना कि ना इंडिया चोक कर सकता है सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में, वो भी निकल गया। अच्छा, अभी मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टच में लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो तो शुरू से ही लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है वो लगातार 7 मैचेस जीतना, इट 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 मेक्स देम मोस्ट डेंजरस टीम इन द वर्ल्ड। और इतिहास गवाह है, हमने देखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया जब भी सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में आते हैं तो दे एक्ट टोटली डिफरेंटली, मतलब उनकी टीम डिफरेंट ही हो जाती है, वो चेंज हो जाते हैं, वो कुछ और ही बन जाते हैं, वो खूंखार हो जाते हैं, वो आप काटने को दौड़ते हैं। तो अब सीन्स ये हैं कि अगर साउथ अफ्रीका जीतता है सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तब तो इंडिया की जीत 100% पक्की है, ठीक है ना, कि साउथ अफ्रीका को आराम से मार देगा इंडिया। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ टाकरा होता है इंडिया का, तो इंडिया की जीत जो है वो 50-50% है। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि वो मैच जो है ना वो एक निचोड़ बन के आएगा बाहर, सही है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ख़तरनाक हो जाती है वर्ल्ड कप्स में, सॉरी फाइनल्स में। तो डेफिनेटली मैंने भी पहली वीडियो से बोला, क्योंकि मेरी हमेशा फर्स्ट जो चॉइस रहती है वो अपनी टीम पाकिस्तान ही रहती है, लेकिन मेरी सेकंड फेवरेट इंडिया है। और पाकिस्तान की टीम तो अब उनके बारे में तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंडिया की टीम पे फोकस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इंडिया को वर्ल्ड कप लेते हुए, क्योंकि इस टीम के अंदर जो है ना बहुत सारे 3-4 लड़के ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेना बिफोर दे रिटायर, बिकॉज in next World Cup, most probably we will not see Virat Kohli, we will not see Rohit Sharma, we will not see Ashwin, we will not see Jadeja, we will not see Shami. तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि इनमें से 2-3 तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो जिस तरह का कैलिबर और जिस तरह का परफॉर्मेंसेस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दिखाई हैं सारे लीग मैचेस में, तो दे लिटरली डिजर्व टू बी होल्डिंग दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। अच्छा, ये तो हो गई इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में बात, सेमीफाइनल्स के बारे में बात हो गई। अब फाइनल्स, अभी नेक्स्ट जो सेमीफाइनल होना है कल, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में कल बात करेंगे। और फिर तो डेफिनेटली फाइनल्स के बारे में तो बात करनी ही करनी होगी। 2-3 चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आई विल नॉट टेक मोस्ट ऑफ योर टाइम। मैं तो कोशिश करूँगा कि हमेशा करता हूँ कि वीडियोस छोटी रहें, ताकि आप लोग देख के तो बात को सुन सके, समझ सके, ना ही वरना तो आप लोग स्किप करके या बंद करके बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है और आगे बढ़ जाओगे। तो मेरे पास 3 चीज़ें और हैं डिस्कस करने के लिए। एक तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आज हुआ, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे धमाके, बाबर आजम के कैप्टनसी को जाना, शाहीन अफरीदी का कैप्टन बनना, शान मसूद का कैप्टन बनना, मोहम्मद हफीज़ का डायरेक्टर बनना, इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि मेरी क्या राय है इस चीज़ के बारे में। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करूँगा। और दूसरी चीज़ें मुझे बात करनी है, एक तो मुझे बात करनी है सहवाग, वीरेंद्र सहवाग के बारे में, जो उन्होंने कुछ पाकिस्तान की हार पे जो उन्होंने ट्वीट्स किए, उससे रिलेटेड मुझे कुछ डिस्कशन करनी है। और एक और मुझे डिस्कशन करनी है जो कि अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर ऑलराउंडर, उन्होंने जो ऐश्वर्या राय के बारे में बात की है, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है और मुझे अपनी थॉट्स देने हैं कि मैं क्या सोचता हूँ और मुझ पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है, और मैं इस चीज़ को, किस चीज़ को मैं कवर करता हूँ, किस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। और आई विल शेयर माई थॉट्स विद यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियोज़। लेकिन आज के लिए very well done, congratulations once again to team India, to all my Indian friends, and I'm really happy, I'm really excited. आज शायद पाकिस्तान वाले मैच के बाद पहला मैच ऐसा है जो मैंने, और पूरा तो नहीं देखा क्योंकि आधा टाइम ऑफिस में गुजर गया, लेकिन इंडिया की बॉलिंग मैंने पूरी देखी, एंड आई लव्ड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। बहुत खूबसूरत हिसाब किताब था, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग थी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी तो अमेजिंग, खिल के बाहर निकल के आई है भाई, मतलब छा गया है, शर्मा जी छा गए। ही इज़ द कैप्टन कूल, मतलब क्या बात है उस बंदे की। तो एनीवेज, ये था आज का एनालिसिस। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।
Please do not forget to like, subscribe and leave a comment on my videos to tell me कि कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और क्या जो बातें मैं आपसे करता हूँ डज इट मेक सेंस, या मैं बिल्कुल ही कोई ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.